आई वॉज नॉट शॉक्ड। मैंने आपसे बताया 7 मुल्कों को इसराइल ने बमबारी की है और वायलेट की है उनकी एयर स्पेस। America took out Osama bin Laden. Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No. ये तो इसराइल के खात्मे पर मुंतज होगी ये तहरीक, जिस तरह का पंगा लिया हुआ है इन्होंने। जी। वो पाकिस्तान आते हैं तो क्या वो पाकिस्तान पर हमला करेंगे? नेतन्याहू जो है वो इसराइल के साथ कोई फेवर नहीं कर रहा है, बिल्कुल इसराइल के लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर रहा है कि उसके वजूद को खतरात होंगे कि इसराइल से टाकरे का वक्त आ गया। दुनिया को बड़ी उम्मीद थी कि एक न एक दिन मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो जाएगा। पाकिस्तान भी खड़ा है, यूनाइटेड नेशंस का अरब इजलास शुरू हो गया है, कतर के साथ क्या जलालत हुई, दरमियान में वो ट्रंप फंस गए हैं बीच में, उधर उनका जो बंदा है वो चाली करके उसको गोली लग गई है जी। वो जो है वो उनका बड़ा करीब था प्रेसिडेंट ट्रंप की। और ये इजराइल और इंडिया लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, और ये जो इंडिया और इजराइल है एक ही सिक्के दो रुख है। और देखें ये नेतन्याहू की ऑन ए लाइटर नोट, मोदी से शक्लें भी इनकी मिलती हैं। नेतन्याहू को अगर दाढ़ी लगा दें तो मोदी जैसे ही नजर आता है। वल्नरेबल हो गए, मैं तो समझता हूँ कि हम भी वल्नरेबल हो गए। बल्कि हाल ही में जो हमारे ऊपर हिंदुस्तान का हमला था और हिंदुस्तान के साथ इसराइल का जो कॉपरेशन था उसमें कोई छुपी हुई बात तो नहीं थी। अब हमें इन दोनों के साथ एक सिंक्रोनाइज्ड जंग के लिए भी तैयार होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज होकर पाकिस्तान के साथ को निपटने की कोशिश करें। और नेतन्याहू साहब को शायद ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान कतर नहीं है और इसराइल अमेरिका नहीं है। वैसे तो इनको सबसे पहले तो ये अमेरिका और नेतन्याहू का ये जो नेक्सस है ये ब्रेक करना होगा। क्रिएट की जा रही है कि देखें जी, हमले के बाद वो ट्रंप ने नेतन्याहू से गुफ्तगू की तो उसमें बड़ी तलखी हुई। सब इज ऑल बकवास। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि नेतन्याहू विल अटैक ए मुस्लिम कंट्री वेयर देयर इज एन अमेरिकन बेस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में दोहा हमले को लेकर पाकिस्तान और ओसामा बिन लादेन का जिक्र किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका में 9/11 हमले की 24वीं बरसी पर जारी वीडियो संदेश में कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली हमले को सही ठहराया। लगभग 2 मिनट के अपने संदेश में नेतन्याहू ने पाकिस्तान और ओसामा बिन लादेन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अलकायदा का पीछा करते हुए पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मार दिया था। दोहा हमले का हवाला देते हुए उन्होंने कतर समेत अन्य देशों को चेतावनी दी है कि वे हमास को पनाह ना दे, नहीं तो इजराइल विदेशों में ऐसे ही हमले करते रहेगा। ओसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 में अमेरिकी नौसेना के नेवी सील्स ने पाकिस्तान के एटबाबाद में एक ऑपरेशन में मारा था। दोहा हमले को लेकर इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने 7 अक्टूबर के जनसंहार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लोगों को निशाना बनाया है। नेतन्याहू ने कहा कि हमने वही किया जो अमेरिका ने किया। उसने अफगानिस्तान में अलकायदा आतंकवादियों का पीछा करते हुए पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था। एक के बाद एक मुसलमान मुल्क की बारी आई जा रही है, लेकिन आंखें नहीं खुलेंगी। मैं असूली तौर पर अहमद साहब की बातों से बहुत ज़्यादा मुतफिक नहीं हूँ। अगर इनको अपनी जान बचानी है तो इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कभी लीबिया की बारी थी, कभी शाम की बारी थी, कल किसी और की आ जाएगी, आती जाएगी, बारी बारी जाएगी। नहीं लगता कि सऊदी अरब और जॉर्डन और यूएई एंड दोहा वाले जो अटैक ही हो गया, ये सारे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए। वो भी वल्नरेबल हो गए, मैं तो समझता हूँ कि हम भी वल्नरेबल हो गए। बल्कि हाल ही में जो हमारे ऊपर हिंदुस्तान का हमला था और हिंदुस्तान के साथ इसराइल का जो कॉपरेशन था उसमें कोई छुपी हुई बात तो नहीं थी। अब हमें इन दोनों के साथ एक सिंक्रोनाइज्ड जंग के लिए भी तैयार होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज होकर पाकिस्तान के साथ को निपटने की कोशिश करें, क्योंकि मुस्लिम दुनिया का वाहिद ये न्यूक्लियर पावर है। अहमद साहब, जो 2 रिसेंट इवेंट हुए हैं हमारे इंडिया के साथ, पुलवामा के बाद जब उन्होंने बालाकोट पे वो 2 मिसाइल फेंके और फिर अपना वो पायलट भी और जहाज़ भी गवा के यहाँ से भागे, और अभी पहलगाम वाले के बाद भी, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे और हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने बुला के बताया कि इसराइल इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर मिसाइल, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर मिसाइल अटैक की तैयारी कर रहा था। वो फिर पाकिस्तान ने एक्टिवली मूव किया तो वो फिर पीछे हट गए। पुलवामा के वाक़े के बाद दोबारा हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे और अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थे। उन्होंने हमें दोबारा बताया कि श्रीनगर में इसराइली फ़ौजी भी बैठे हुए थे, एडवाइज़र्स भी, और उनका मिलिट्री इक्विपमेंट भी इस्तेमाल हो रहा था। तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस रियलिटी। जी हाँ, और मेरे ख्याल हमें अपनी डिप्लोमेटिक चैनल से अपने अरब भाइयों को ये बताना चाहिए कि ये सिर्फ इसराइल नहीं है, उनके ख़िलाफ़ ये जो कार्रवाइयाँ होंगी उसमें इंडिया भी शरीक होगा। सिर्फ वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा वसी एक प्लॉट है।
तो उनको भी इससे आगाह होना चाहिए। वो इंडिया के साथ दोस्ती रखते हुए इसराइल की सिर्फ दुश्मनी के बारे में न सोचें। ये दोनों की बराबर की अरब दुनिया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो उनके इक़दाम हैं वो दोनों इकट्ठे होकर करेंगे, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान को तो ख़ास तौर पे ख़तरा है। आबिद साहब, आप क्या फरमाते हैं? इसके लिए कोई किसी हिकमत के साथ, किसी मंसूबे के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि सिर्फ बातें ना हो? टर्की को इंगेज करें, सऊदीज़ को इंगेज करें, अब कतर को, जो कतर बहुत करीब जाना जाता था वाशिंगटन के, उसको इंगेज करें कि भाई अंदर तो बेस अमरीकियों की बैठी हुई है और वो आके हमला भी करके चले गए हैं, तो आप किस दुनिया में हो? आपने मलिक साहब सही कहा कि पाकिस्तान ने माजी में भी जब ईरान के ऊपर इजरायली अटैक हुआ, बड़ी अच्छी हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान ने एक अपना कलीदी किरदार अदा किया, ना कि सिर्फ जंग बंदी की हद तक, और भी मामलात में पाकिस्तान ने इसमें सबकत ली, और हमारी जो स्ट्रेटजिक अदारे हैं उन्होंने भी अपना कलीदी किरदार अदा किया। तो ये मैं समझता हूँ कि ख़ित्ते में हमारे ताल्लुकात, तमाम हमारे जो ब्रदर कंट्रीज़ हैं बहुत अच्छे उनके साथ ताल्लुकात हैं, और OIC में लेट्स सी व्हाट जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है वो क्या फरमाते हैं, और जो वज़ीर ख़ारजा भी उनके साथ हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी उनके साथ हैं। तो एक मेरा ख्याल है कि एक अब वक्त मलिक साहब आ चुका है कि वक्त सिर्फ बैठने का, बातें करने का नहीं है, एक हमें फैसला कुन मरहला है, और पाकिस्तान को ज़ाहिर है इसमें अपना बहुत अहम किरदार अदा करने पड़ेगा। जनरल साहब, एक बात तो तय है कि डिस्पाइट ऑल दी लिमिटेशंस, ईरान ने जो डिस्प्ले किया, और जिस तरीके से फिर कतर के ही वज़ीर आज़म को रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि इन्हें कहिए और ना मारें, क्योंकि हम जानते हैं उसकी कोई डेप्थ नहीं है, इजराइल एक जाली फेक स्टेट है। और उसके बाद अब वो सुना है कि वहाँ पे फुटप्रिंट्स हैं रशियन जो उनके दिफाई एडवाइज़र हैं, तो यही एक तरीका है इनको रोकने का, और तो कोई तरीका नहीं है। सोशल मीडिया जो अरबी सोशल मीडिया ये कह रहा है कि ये जो बागडोर है, इससे पहले जनरल राहिल शरीफ साहब वहाँ मौजूद हैं, एक जो मल्टी नेशनल फोर्स है वहाँ पे सऊदी अरेबिया में, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये चाइना पे रिलाय करें और चाइना को अलाई बनाएं और पाकिस्तान लीड करे इसको। दिस इज़ जस्ट अ स्टोरी ऑन दी सोशल मीडिया। जाहिर है लोग सोचते हैं जब खौफ दामनगीर होता है तो मे बी दीज आर फैंटेस्टिक स्टोरीज, मे बी दे आर लिटिल अनरियलिस्टिक, मगर ये बात हो रही है। मगर ये तो हमने देखा कि ईरान ने उनको ऐसा सबक दिया कि अगर वो कोई 15-20 और फेंक देता तो मेरे ख्याल में वहाँ वो कुछ जगह बचनी ही नहीं थी। तो इस पे आप कैसे कमेंट करेंगे? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ तंग आमद बजंग आमद हो सकता है ऐसे जनरल साहब? देखें, ईरान ने जब मिसाइल हमले जवाब में इजराइल पे दागे और उनके तमाम डिफेंसिव सिस्टम को वो न्यूट्रलाइज करते हुए जाके गिरे, तो ट्रंप साहब भी कनाडा से वापस भागे अमेरिका की तरफ और इजराइल को बचाने के लिए। तो इजराइल जो कुछ करता है अमेरिका के बिहाफ पे करता है। आज अमेरिका उससे सपोर्ट हटा ले, इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। और ये इजराइल और इंडिया लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, डेटरेंस क्रेडिबल है, तो ये बात आपकी सुनेंगे और आपसे डरेंगे। अगर आपने उनसे जो है बायलैटरल रिलेशन वैसे बातचीत की, वो आपको अंडरमाइन करेंगे। ये हिस्ट्री का सबक है। और ये जो इंडिया और इजराइल है, एक ही सिक्के दो रुख है। और देखें, ये नेतन्याहू की ऑन ए लाइटर नोट, मोदी से शक्लें भी इनकी मिलती हैं। नेतन्याहू को अगर दाढ़ी लगा दें तो मोदी जैसा ही नजर आता है। तो ये लातों के भूत हैं, इनको बातों से नहीं मानेंगे। और OIC का ग्रुप पहले मौजूद है, इसको इफेक्टिव होना होगा। अगर ये इफेक्टिव नहीं होगा तो एक एक करके किसी की भी बारी आ सकती है।